करती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है, आप लोग जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि अप्रकाश ग्रहों का फलादेश हम सभी कैसे करें। इस कक्षा का मुख्य आधार बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक है। हमारे पास में जो पुस्तक है उसमें आज की जो कक्षा में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यह व्यतिपात। कल की कक्षा में हम लोग धूम ग्रह के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में व्यतिपात एवं परिवेश, यदि हो सकेगा तो जहां तक होगा हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास में जो पुस्तक है उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 72 पर पात फलम ऐसा करके लिखा गया। अब पात क्या है, हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है एवं समझने का प्रयास भी किया है। तो आज की कक्षा में हम लोग हल्का पिछली कक्षा का पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल की कक्षा में भी पढ़ा, हमने कल समूह में भी लिखा था कि आप सभी व्यक्ति अपने अपने कुंडली बना करके इन ग्रहों को निर्धारित करके फिर हम लोग फलादेश करें। तो आज हम लोगों को व्यतिपात पढ़ना है, तो व्यतिपात ग्रह कहाँ कैसे पड़ेगा, इसको हम लोग कैसे समझे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि धूम ग्रह का निर्धारण कैसे होता है। तो सूर्य स्पष्ट में 4 राशि 13 अंश या डिग्री, 4 राशि 4 सायन 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ देने पर जो आता है वह क्या होता है, वह धूम ग्रह का मान होता है। तो इसी कुंडली पर हम लोग धूम ग्रह का मान निकाल लेते हैं। सूर्य का अंशात्मक मान 2449 है और यह 10 राशि पार करके 11वीं राशि में है। तो 10 राशि 2449 में 4 राशि 13 अंश 20 कला यदि जोड़ते हैं, तो कल भी हम लोगों ने जोड़ा था। यदि कल का किसी के पास में पुस्तक हो तो नोट्स बुक हो तो अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपनी कुंडली से फिर भी लगा कर बना सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 49 और 20 कितना होता है, 59। तो 59 नहीं, यहाँ पर 9 भी हो जाएगा क्योंकि 60 से अधिक है तो 60 का एक कॉलम इधर आ जाएगा और यहाँ यह 0 हो जाएगा। तो 24 1 25 और 13 38 का यह अंश है, डिग्री है। 30 डिग्री का एक राशि हो जाता है तो 30 इधर निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 8। अब एक इधर आ जाएगा तो 1 10 11 और 4 15 हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब राशियां 12 ही होती है और 12 से अधिक हो जाता है तो 12 के गुणक को कम कर दिया जाता है। तो फिर यह कितना हो गया, 3 8 29 हुआ, 3 8 9 हुआ, 3 सायन 8 डिग्री 12 मिनट होगा, 12 की 9 मिनट 9 मिनट है। अब इस व्यतिपात निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो व्यतिपात निकालने के लिए जो धूम ग्रह का जो मान आया है उसको 12 राशि में से कम कर देते हैं। कि क्या करते हैं, शायद हमारी आवाज आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। 12 राशि में से कम, व्यतिपात के लिए 12 राशि में से 12 राशि में से कम, 12 राशि में से कम कर देंगे तो जो होगा वह क्या आ जाएगा, वह व्यतिपात हो जाएगा। तो अब 12 राशि में से 3 8 9 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 यहाँ शून्य में से तो 9 जाएगा नहीं, शून्य में से 8 जाएगा नहीं, तो इधर से एक राशि यहाँ पर ले लेंगे तो यह 30 हो जाएगा। 30 में से एक इधर आएगा तो यह 60 हो जाएगा, यह 29 हो जाएगा। यह क्या बच गया, यह 11 बच गया। अब आसान हो गया, 60 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 51। 29 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21। 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। यह क्या हो गया, यह व्यतिपात हो गया। हो सकता है कि आज की कक्षा में हम लोग परिवेश के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। परिवेश क्या है, परिवेश को परिधि भी कहते हैं, परिवेश को परिधि भी कहते हैं। तो अब परिवेश या परिधि निकालने के लिए जो व्यतिपात आया है इसमें हम लोग 6 राशि जोड़ देते हैं। तो 6 राशि जोड़ने पर यह 51 हो गया, 21 के 21 हो गया, 8 6 14 हो गया। 12 से अधिक है तो 12 के गुणक को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 21 51 हो जाएगा ना। यह 2 21 51 क्या हो गया, तो यह परिवेश हो गया जिसको हम लोग परिधि
कहते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में परिधि और व्यतिपात, पहले व्यतिपात पर हम लोग पाठ फल पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो व्यतिपात क्या है, तो हम लोग आप लोगों को याद होगा कि व्यतिपात के बारे में हमने कहा था, वह हमने नहीं कहा था, हमारे गुरुजनों से जो शिक्षा मिली थी वह मैंने आप लोगों को बतलाया था। इसमें बीच में मैं एक माध्यम हूं, हम अपने गुरुजनों की बात हम आपको दे रहे हैं, न कि यह मेरे मन की उपज की बात है। हम अपने बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी नहीं हुए हैं कि हमारे तपस्या के प्रभाव से ईश्वर से हमें प्रेरणा मिली किया होता है। हालांकि हम सबों को उस प्रकार बनना चाहिए। तो व्यतिपात जो होता है यह क्या करवाता है, जहां पे होता है वहां कलह, क्या कलह, कलह, भ्रम, जिस भाव में होगा वहां के कार्यों में भ्रम दिलवाएगा, विफलता दिलवाएगा। यह व्यतिपात के गुणधर्म है। तो यह किसके गुण हो गए, तो व्यतिपात के। इसको भी आप लोग नोट करें। परिवेश क्या है, परिधि है, यह बहुत ही शुभ होता है। क्या होता है, परिधि शुभ होता है। परिधि शुभ होता है। यह क्या देता है, तो यह हमको बहुत थकाता है। क्या करता है, थकाता है, काम बहुत कराता है, इसका मतलब थकाता है। और अच्छे चीजों के लिए थकाता है, लेकिन मेहनत काफी करवाता है। तो जब हम मेहनत करेंगे तो परिणाम तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना जी। हम जिस प्रकार का काम करेंगे उस प्रकार का परिणाम निकलेगा। यह थकाता है, मेहनत करवाता है, संघर्ष करवाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलती है, 100 बात का एक जवाब, प्रतिष्ठा मिलती है। 100 बात का एक जवाब। जब हम मेहनत करते हैं, सकारात्मक कार्यों में संघर्ष करते हैं, तो हमें प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन यश मान मर्यादा सब चीज बढ़ता है। तब परिधि अच्छा है। अब आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग इंद्र चाप एवं केतु पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं पुस्तक की बातों पर कि पुस्तक में क्या बताया जा रहा है। और इस उदाहरण कुंडली में हमने कल कहा था कि आप लोग भी अपने अपने कुंडली को बनाएं और इन ग्रहों को नोटिफाइड करें कि आपके किस भाव में है। अब इस कुंडली के अनुसार, इस कुंडली के अनुसार व्यतिपात किस भाव में जाएगा, व्यतिपात तो यह है 8 21 51। व्यतिपात कौन है, छठे भाव, धनु, यहाँ पे आएगा छठे भाव, धनु में। अब यह 8 1 है, यहाँ पे चला आया व्यतिपात। एक तो छठा भाव हुआ वैसे खराब, और यह खराब फल देने वाले स्थितियां बनी। और जो इसका अंशात्मक मान आया 21 आया, लग्न का भी मान 20 10 है, यानी कि लग्न के मान के बराबर ही हो गया। यह हुआ व्यतिपात। अब आते हैं परिधि या परिवेश। परिवेश कहाँ है, 2 21 51, यानी कि यहाँ पे आ गया ना। परिधि यहाँ हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि पुस्तक की बातों का हम लोग अवलोकन करते हैं कि पुस्तक में क्या दिया गया है और क्या हम लोगों के जीवन पर यह प्रभावी हो रहा है। तो हमारे कक्षा के आचार्य महोदय कक्षा में शामिल हैं या शायद नहीं, शायद थे। गुरुजी, यहाँ एक प्रश्न था। ये परिधि जो है, नहीं, व्यतिपात जो है, ये छठे भाव में ही क्यों आया? छठे भाव में ही क्यों आया, तो यहाँ पर देखा जाए ना, आपका प्रश्न उत्तम ही है। आपका प्रश्न हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि ये सभी उपग्रह हैं
बृहद पराशर होरा शास्त्र में। तो यह धूम ग्रह भी बृहद पराशर होरा शास्त्र के उपग्रह हैं, व्यतिपात भी हैं। तो इन ग्रहों का निर्धारण कैसे किया जाता है, बृहद पराशर होरा शास्त्र के शुरू के ही पन्नों में हम लोगों ने पढ़ा। तो धूम ग्रह का निर्धारण, धूम ग्रह का मतलब होता है मंगल के जैसे। तो धूम ग्रह कैसे निकलता है, तो सूर्य स्पष्ट में 4 राशि 13 अंश एवं 20 कला जोड़ने से जो मान आता है वह धूम ग्रह का मान आता है। यहां तक समझ लिए? जी गुरुजी। फिर धूम ग्रह, अब यदि मान 12 से ज्यादा आ जाता है तो 12 के गुना को कम कर लेते हैं, क्योंकि राशियां 12 ही होती है। जी। तो यहाँ 3, 8, 9 जो आया, यह तो स्पष्ट हो गया, समझ लिए हम लोग, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं है? नहीं गुरुजी। तो यह अब 3, 8, 9 यानी कि 3 राशि पार करके 8 डिग्री 9 मिनट पर जो स्थान बनेगा वहीं तो व्यतिपात का घर होगा, स्थान होगा। तो 3 राशि पार करके चौथी राशि में कितने अंश का था? 8 अंश का। यहां पर क्या हो गया? धूम ग्रह का मान हुआ। और 12 राशि में से धूम ग्रह के मान को घटा देने पर जो मान आता है वह व्यतिपात का होता है। तो यहाँ पर देखा जाए 12 राशि में से यह धूम ग्रह का मान 3, 8, 9 घटाया तो 8, 21, 51 आया, यानी कि 8 राशि 21 अंश 51 कला या 8 सायन 21 डिग्री 51 मिनट आया। तो यह कुंडली के जिस भाव में यह स्थान आएगा वह व्यतिपात होगा। अभी भी संशय है या और बोला जाए? नहीं, 8, 21, 51 आया जी गुरुजी। तो ये व्यतिपात हो गया। व्यतिपात हो गया। अब व्यतिपात में 6 राशि जोड़ देंगे, यानी कि व्यतिपात से 7 में परिधि होता है राहु केतु के तरफ। तो इसमें 6 राशि जोड़े तो 8, 6, 14 हो गया। तो 14 12 से अधिक है, तो 12 घटा दिए तो 2 राशि 21 हुआ। तो 2 राशि पार करके 21 अंश यहाँ पर परिधि आ गया। अब तो स्पष्ट हो गया ना? जी गुरुजी। आप सभी अपने, अच्छा यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, आप लोगों में से कितने व्यक्ति अपने अपने कुंडली पर आप लोगों ने अभी अपना अपना व्यतिपात या अपना अपना परिधि या अपना अपना धूम ग्रह निर्धारित किया है? कृपया हैंड राइज करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि सबके सब करें तो और अच्छी बात है। तो पात फल जो है व्यतिपात के लिए हमारे पुस्तक में बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि लग्न में पात हो तो दुखी अंग से पीड़ित, क्रूर प्रकृति का, मूर्ख भाइयों से द्वेष करने वाला होता है। अब हम लोगों ने अभी आज ही की कक्षा में जब शुरू किया है तो वहां पर हम लोगों ने यह अध्ययन किया है कि पात का क्या फल है, पात क्या करता है, या व्यतिपात क्या किस प्रकार के फल देता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यह कलह वाली मानसिक स्थिति देता है, विफलता वाली देता है, भ्रम में डालता है। तो जब लग्न में ही पड़ जाएगा, यह स्थितियां यदि लग्न में ही फल देने वाला हो जाएगा तो क्या किसी भी प्रकार की स्थिति अच्छी होगी? सब गड़बड़ होगा ना? जी। यानी कि व्यतिपात का लग्न में होना अच्छा बात नहीं है। अब आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके व्यतिपात कहाँ है। अब दूसरे भाव में पुस्तक में बताया जा रहा है कि दूसरे भाव में यदि हो तो कुटिल हो व्यक्ति, अत्यंत पीत प्रकृति का, निर्लज हो, कृतघ्न हो, दुष्ट आत्मा हो, पापी हो, ऐसा पुस्तक में बताया जा रहा है। तो दूसरा भाव क्या है? अब यहाँ पे अगर हम कलह करेंगे, यह वाणी है, यहाँ पे हमारा वाणी में भ्रम रहेगा। हम अपने स्वजनों से अगर इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो क्या स्वजन हमें कुटिल स्वभाव का ना कहेगा? कहेंगे ही कहेंगे। अगर भ्रम वाली स्थिति रहेगी, कलह वाली बात बोलेंगे तो लोग कहेगा ही बड़ा बेकार स्वभाव का आदमी है।
मतलब जितने शब्द यहाँ पर दिए गए सभी का परिभाषित तो वहां से बन ही जा रहा, यानी कि दूसरे भाव में भी अच्छे फल नहीं देते। तीसरे भाव के लिए यह बतलाया जा रहा है कि तीसरे भाव में हर प्रकार से अच्छे फल देते, तीसरे भाव में हर प्रकार से अच्छे फल देते। तो क्यों? तो गुण धर्मों को समझे ना, पुस्तक में तो बातें दी गई है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, लेकिन क्यों, इन सबों का आकलन क्या है? तो हमने शुरू में ही कहा था कि हमारे गुरुजनों ने कहा है कि जो व्यतिपात के गुण धर्म होते हैं वे अच्छे नहीं होते, वे भ्रम में डालते हैं, वे भ्रम में डालते हैं, कलह वाली बात करते हैं, दुर्घटना, विफलता इत्यादि। तो ये सब क्या है? कलह, दुर्घटना, विफलता क्या है? मंगल है, मंगल राहु है ना, जी यानी कि मंगल राहु के गुण धर्मों के आधार पर आ गए। अब ये किस ग्रह के उपग्रह है यह अलग बात है, लेकिन गुण धर्मों के आधार पर तो उसी प्रकार के। तो हम लोगों ने यह पढ़ा है सभी जातक शास्त्रों में कि पापग्रह जो होते हैं वह तीसरे छठे भाव में, यानी कि बुरे फल देने वाले ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में अच्छे होते, अच्छा फल देते हैं, ठीक होते हैं बस। तो हमें कलह में कौन डालेगा, हमें भ्रम में कौन डालेगा, दुर्घटना में कौन डालेगा, विफलता कौन देगा? पापाग्रह ही देंगे ना। जी तो पापाग्रह तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छा हो गया। हम लोग पुस्तक के 12 भाव हैं, 12 भाव के अलग अलग प्रकार से फल बतलाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉमनली क्या समझें, हम लोगों को यह समझना है। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि यदि यही चौथे भाव में होगा तो क्या फल होगा, बगैर पुस्तक देखे हुए आप लोग बोलिए। तो चौथे भाव में पापग्रह क्या अच्छा फल देता है? नहीं, सुखों में हानि करेगा, नहीं देता है, या खराब हो गया। बंधन, व्याधि, अब यहाँ पर पुस्तक में लिखा जा रहा है कि यदि चौथे भाव में व्यतिपात हो तो बंधन और व्याधि, व्याधि मतलब रोग, व्याधि संयुक्त पुत्र, बंधन और व्याधि संयुक्त पुत्र, भाग्य से हीन। यानी कि अगर यहाँ पर अगर व्यतिपात हो रहा है तो अब यह 12वां भाव किसका है? तो पंचम भाव का है, और यह सुख भाव भी है। व्यक्ति का चौथे भाव को सुख भाव कहा गया है ना। जी तो जब सुख भाव में पापग्रह होगा तो सुखों में कमी करेगा, तब भाग्यहीन हो ही गया, एक वाली बात। दूसरा, 12वें भाव से, लग्न कुंडली के 12वें भाव से हम लोग किन चीजों का विचार करते हैं? बंधन योग का विचार करते हैं कि नहीं विचार करते हैं? जी तो यह किसका 12वां है? तो संतान का 12वां है, प्रथम संतान का 12। तो प्रथम संतान अक्सर हो सकता है कि बीमारी हो, या संतान का मतलब, बंधन का मतलब तो कारागार भी होता है। ये कोई जरूरी थोड़े है कि लड़का कारागार ही जाएगा, हो सकता है ये कहने को से बातचीत के दरमियान में ऐसा ऐसा बात बोलता हो कि कभी कभी फंस जाता हो, डांट फटकार सुनने को मिलती, यह भी हो सकता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर चौथे भाव पर हो जाएगा तो फिर यह सभी बातें कम हो जाएगी, यानी कि बुरा फल तो मिला, लेकिन अब यही अगर इसी कुंडली में अगर यहाँ पर होता तो क्या होता? ठीक होता, या बुरा फल देगा कि अच्छा फल? तो यहाँ पर तो देखिए देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुभ ग्रह होकर के बैठे हुए, तो जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए उस भाव में अशुभ प्रभाव भी होगा तो कुछ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आते हैं 5वें भाव में। यदि 5वें भाव में व्यतिपात होता है तो पुस्तक में यह बतलाया जा रहा है कि 5वें भाव में हो तो मनुष्य दरिद्र होगा, कफ प्रकृति का होगा, वायु प्रकृति से संयुक्त होगा, दयाहीन होगा एवं निर्लज होगा।
तो पंचम भाव शुभ भाव है। शुभ भाव में बुरे प्रकृति के ग्रहों का होना हमारे लिए ठीक बात नहीं होता है, यह ओवरऑल सारांश बात है। तो व्यतिपात का मान अगर 5वें भाव में भी है तो उस भाव से संबंधित फलों में कुछ ना कुछ हानि होगा। अब यही 6ठे भाव में यहाँ पर व्यतिपात है,